चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कंधे से कंधा बनाकर अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए तैयार हुए। ये महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था कि पूरे देश को एक बागडोर में बांधना, बंगाल से लेकर के गुजरात तक, सिंध, लाहौर से लेकर दक्षिण भारत तक पूरे देश के लोग जानते थे तो उस टोपी वाले महात्मा गांधी को जानते थे। किसी अन्य की शख्सियत को इतना नहीं जानते थे जितना महात्मा गांधी को जानते थे। तभी तो सोहला द्विवेदी जी लिखा है, चल पड़े जिधर दो डगमगे, चल पड़े कोट पग उसी ओर। ये ऐसे ही नहीं लिखा। और 1920 का जो असहयोग आंदोलन था प्यारे छात्रों, जितने भी महान क्रांतिकारी हुए थे, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, सरदार भगत सिंह हो, सुखदेव राजगुरु और सुभाष चंद्र बोस क्यों न हो, सभी 1920 के असहयोग आंदोलन के ही प्रोडक्ट थे। उनसे ही प्रेरित होकर के महान युवा देश की आजादी कूदे और देश की आजादी के लिए उन्होंने दूसरा रास्ता तैयार किया था, लेकिन दोनों के लक्ष्य एक ही थे। 1930 में दांडी मार्च के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया और फिर 8 अगस्त 1942 को ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और देशव्यापी करो या मरो का नारा दिया। प्यारे छात्रों, जो इंसान जिंदगी भर हिंसा का पुजारी रहा हो, उसे विवश होकर के करो या मरो का नारा देना पड़ा। क्या वो देश को आजाद करना चाहते थे? वो सभी धर्मों पर आए थे, किसी एक धर्म से नहीं। जितने भी हिंदू धर्म के रामायण और गीता से सत्य ग्रहण किया था, उतना ही इन्होंने बौद्ध धर्म से अहिंसा और शांति का संदेश ग्रहण किया। वो जैन धर्म के अपरिग्रह अस्ते ब्रह्मचर्य से प्रभावित थे, वही वो इस्लाम की बंधुता और ईसाईयत के दया भाव उनके दिल को छू जाते थे। अनेकों पुस्तकें लिखी, अनेकों पत्रिकाएं लिखी और आजीवन देश की सत्ता के लिए समर्पण कर दिया। प्यारे छात्रों, अगर हम ये मान भी लें कि देश की आजादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ना होते, उस चैप्टर को हम हटा भी दें, तो मैं नहीं समझता स्वतंत्रता संग्राम में कुछ ज्यादा शेष बचता है, उनको निकाल देता हूं। तो ऐसी महान शख्सियत को, चाहे भले ही आज के परिप्रेक्ष्य में हम यूट्यूब या फेसबुक या व्हाट्सएप या ज्ञान से प्रभावित होकर उनके बातें में नकारात्मक बातें करते हो, लेकिन इस महान पुरुष के कार्यों को हम कभी विस्मरण नहीं कर सकते। हम माने या न माने, लेकिन पूरा विश्व इनके महान कार्यों से अचंभित है। ऐसे ही एक थे लाल बहादुर शास्त्री, जो अभी 24 जी ने बताया था 1965 के युद्ध में, जब पाकिस्तान ने बिना कुछ सोचे समझे शाम के 7:30 बजे हम पे एयर स्ट्राइक कर दी। हम सोच भी नहीं सकते थे, जो अभी 3 साल पहले ही मैंने चाइना से युद्ध किया था सन 1962 में। सेना के तीनों जनरल आ गए और शास्त्री ने कहा, सर हुक्म दें, पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है। शास्त्री बिना बैठे तुरंत बोले कि आप देश की ताना थाना में बहुत ही अनुभवी मेजर जनरल प्रसाद को चुना गया और मेजर जनरल ने अपनी पूरी बटालियन को लेकर भारतीय सेना को लाहौर तक खदेड़ दिया। उसमें रूस और अमेरिका की एक ही पट्टी थी। दोनों की मिली भगत से हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को रूस बुलाया गया, वहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान को बुलाया गया और 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में उनको हस्ताक्षर समझौते व्यवस्था करने के दबाव डाला गया। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने कह दिया, मैं सारी शर्तें स्वीकार करना चाहता, लेकिन अपनी सेना ने जहां तक का स्थान घेरा है वहां तक की जमीन कभी वापस नहीं करूंगा। लेकिन रसिया और अमेरिका के कड़े विरोध के बाद उन्होंने हस्ताक्षर करा लिए और उसी रात उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु आज तक रहस्य बना हुआ है कि वो हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी या किसी के जहर देने से। क्या दूसरे दिन उनका देखा गया था, उनका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। ऐसी परिस्थितियों में लाल बहादुर शास्त्री ने देश का 18 महीने नेतृत्व किया था, जब हमारे देश में भुखमरी फैल रही थी, पूंजीपति देश पर अधिकार करना चाह रहे थे और विदेशी हमारे देश पर आक्रमण कर रहे थे। ऐसी क्रिटिकल पोजीशन में लाल बहादुर शास्त्री ने एक उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और जय जवान जय किसान का नारा देकर के देश के लोगों में उत्साह भर दिया। तो ऐसी महान शख्सियत को आज मैं सतत नमन और वंदन करता हूं कि उनके दिखाए मार्ग पर हम चलने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।
अब मैं रामधुन गाने के लिए अपने संस्था के आदरणीय शिक्षक साथी श्री हरीश वर्मा से अनुरोध करूंगा कि वो रामधुन